अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की उर्दू में डबिंग करके उसे PTV पर नशर किया जाए, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थीं और डबिंग शुरू कर दी गई थी और अब यह ड्रामा PTV से नशर किया जा रहा है। PTV उर्दू डबिंग के साथ तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल बहुत जल्द नशर कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि गाज़ी अर्तुगरुल दरअसल कौन था। अर्तुगरुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1991 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताते हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गुंदूज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह रख कर गए थे। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेके 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद खजरा और मस्जिदुल हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार के गिर्द सीसा पिलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाज़ी का खानदान वस्ती एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्दे अमजद औगोज़ खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाज़ी ताल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 और भाई थे, सारिम, जुलजान और गुलदारू। आपकी वालदा का नाम हायमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्ती एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे मंगोलों की यलगार से निमटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। 1071 में बाइजेंटाइन को बैटल ऑफ बेंजकेट में इबरतनाक शिकस्त देकर, और सुल्तान अलप अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले औगोज़ खान रहते थे और इसी काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलात आए थे, फिर अहलात से हलब गए थे 1232, जहां सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पोते अल गजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अजीज को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपके 3 बेटे हुए, ऊपर जो मैंने नाम बता दिए हैं। अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलीबियों की एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गई। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस ओक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी। दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले को लेकर सौगत आए बिल्कुल कस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहां बाज़ंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गयासुद्दीन सुल्तान बन गए। उनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गयासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाज़ी सुल्तान बन गए और इनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था और इसी पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं। 1994 में न्यूयॉर्क में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान के वजीर इत्तलात ने हमारे एक सहाफ़ी को बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि 21वीं सदी में हमारा मौक़िफ़ हमारी फिल्में बयान करेंगी। हमें अपनी तर्जुमानी के लिए सिर्फ अपनी फिल्में ही काफ़ी हो जाएंगी। तीरों और तलवारों का दौर गुजर चुका है। मुसलमानों का दुश्मन भी अच्छी तरह से ये जान चुका है कि आज 2020 में भी वो मुसलमानों से खुले मैदानों में जंग करने से कासिर है। अफगानिस्तान के निहत्ते तालिबान हों या पाकिस्तान में अभिनंदन का हशर, बहरहाल वो जोग्राफियाई सतह पर जंग करने से कासिर हैं। इसलिए अब जो जंग होगी और हो रही है, इसका सारे का सारा दारोमदार बयानिए पर है। आज के दौर की जंग बयानिए की जंग है। ये प्रोपेगेंडा वार है जो अपने नज़रिए, अपने मौक़िफ़ और अपने बयानिए को ज़्यादा दिलचस्प, बेहतरीन और जानदार अंदाज में ड्रामा, फिल्म और मीडिया में पेश करेगा।
जीत इसकी ही होगी और तुर्की ने इस हवाले से शानदार काम किया और अर्तुगरल ड्रामे को दुनिया के सामने पेश करके बड़ी ग्लैम इंडस्ट्रीज को हिला कर रख दिया। अगर कोई समझे तो अमेरिका की लौंडी हॉलीवुड और बॉलीवुड के 70 साल फहाश फिल्म इंडस्ट्री को तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरल ने सिर्फ 2 साल में दफन कर दिया। गुज़श्ता 60-70 साल से मुसलमानों को फहाश फिल्में और झूठे ड्रामे मसनूई फूलों में सजाकर पेश करने वाला यूरोप और इंडिया तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरल की मुखालफत में खुलकर सामने आ गया, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि इंडियन हुकूमत ने अपने अदाकारों पर पाबंदी लगाई है कि तुम तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरल की उर्दू जुबान में डबिंग नहीं करोगे, जिसके बाद पाकिस्तानी अदाकारों ने सीजन 1 की डबिंग की है। तुर्की ने ड्रामा गाजी अर्तुगरल बनाकर मुसलमानों को न सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जे किया बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा कर दिया है। इस वक्त गाजी अर्तुगरल और गाजी उस्मान ड्रामा 150 से ज्यादा ममालिक में तर्जमे के साथ नशर हो रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरल ने नौजवानों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए पुरजोश कर दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने इस ड्रामे को खामोश एटम बम कहा है। अर्तुगरल सीरीज इस्लामी दुनिया और खिलाफत उस्मानिया पर बनने वाली दुनिया की मकबूल सीरीज है। बिलाशुबा तुर्किश ड्रामा गाजी अर्तुगरल किलों की गुलाम गर्दिशों के अंदर सलीबी सलाहियतों साजिशों से पर्दा उठाती तारीख का एक बाब है, जो मौजूदा दौर में सलीबी साजिशों और आलम इस्लाम की कसम पुरसी को समझने में मददगार है। पूरी कौम के बच्चों और उनके वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए इस तुर्किश ड्रामे का इस्तेमाल करें। इस तुर्क सीरीज का कमाल यह है कि इंसान को अपने सहर में इस तरह जकड़ लेता है कि इंसान खुद तक भूल जाता है। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इसराइल समेत पूरा यूरोप, अमेरिका, बरआज़म ऑस्ट्रेलिया और फिर एशिया को मिलाकर दुनिया की 125 ममालिक में ज़ौक़ व शौक़ से देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी फिल्मों से हटकर एक बार ये ड्रामा जरूर देखिए ताकि आपके बच्चों को मालूम हो सके कि हमारे आबाओ अजदाद कौन लोग थे। इस ड्रामे ने तुर्की समेत हर जगह अपने असरात छोड़े, तुर्की ड्रामों की तारीख में नया संग मील बना, तुर्क ड्रामों की रिवायत बदल दी, तुर्क ड्रामों से बेहयाई खत्म करके इसकी जगह दीन को शामिल किया, ड्रामों में दीन और मजहब की मिकदार काफी हद तक बढ़ाने का सबब बना। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, ग्लैमर की दुनिया से ये फिल्में बनाते हैं, बोल्ड सीन करते हैं, बोल्ड फिल्में बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और अब जबकि ये अर्तुगरल ड्रामा आया है, तुर्किश ड्रामा है जिसकी डबिंग उर्दू में की गई है, यकीनी तौर पर भारत, एशिया के और भी ममालिक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वो ममालिक हैं जिनको इस ड्रामा सीरियल से बड़ी कोफ्त है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तारीख इसके अंदर छुपी हुई है। मुसलमानों की कामयाबी की, उनकी मेहनत की, उनकी स्ट्रगल की जो एक दास्तान है वो इसके अंदर शामिल है। तो वो नहीं चाहते कि मुसलमान भी ये देखें, इसके अलावा कुफार मुसलमानों की इस कामयाबी को देखें और इससे ऐसा ना हो कि कहीं कुफार को आने वाले वक्त में किसी किस्म का जो है वो मसाइल का सामना करना पड़े। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस ड्रामे को जो दुश्मन लोग हैं पाकिस्तान के, तुर्किश के, मुसलमानों के, वो इसको देख ना सकें। इसीलिए बॉलीवुड के स्टार्स को बड़ी अच्छी तरह से मना कर दिया गया था, उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानिब से मना कर दिया गया था कि इस ड्रामे की डबिंग नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, उनको शायद ये नहीं पता था कि अगर वो डबिंग नहीं करेंगे तो और किसी को नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं और ये बड़े से बड़ा काम करते हैं और उन्होंने फिर इस ड्रामे की जो है वो डबिंग की है। और अभी तक जितना ड्रामा देखा गया है यकीनन बहुत मज़े का है, बहुत सबक आमूज़ है। हमें पता चलता है कि हमारे आबाओ अजदाद जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। आज हम जिस हाल में हैं, क्या हमसे अच्छी लाइफ गुजारते थे या वो भी मुश्किलात का सामना उन्हें रहता था। तो दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को और आप खुद भी इस ड्रामे को देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने किस तरह से मेहनत करके, कोशिश करके, लगन के साथ, जोश और मोहब्बत के साथ जो है अपनी जानों का नजराना देकर इसको हासिल किया है। तो दोस्तों, अपनी नस्लों को भी दिखाइएगा, उनको भी बताइए कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने किस तरह से मेहनत करके जो है मुसलमानों को एक मकाम दिया है। आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो यूरोप और मगरब की चीज़ों को, उनकी आदत को छोड़ना होगा अगर कामयाबी हासिल करनी है। और दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ड्रामा सीरियल से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों को अपना मकाम मिलेगा, उनको उनकी इज्जत मिलेगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। इन्हीं दुआया कलमात के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।